Good morning, student. This is Garima and I will tell you about chapter number 3 साइंस का है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आप लोगों ने पहले ही फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपको सर ने करा दिया है, जिसमें आपने मैटर के बारे में पढ़ा होगा, मैटर और मैटर की स्टेट के बारे में पढ़ा होगा। तो मैटर क्या होता है? जो भी चीज़ हमारे चारों ओर है वो सभी क्या है? मैटर। इट मीन्स मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस। कोई भी चीज़ ले लें, जैसे पेन है, बुक है, मोबाइल फ़ोन है, बोर्ड है, ये सब कुछ है, ये सब चीज़ क्या है? मैटर। तो मैटर क्या होता है? एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस और वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर क्या होती है? मैटर है, कोई मैटर है वो अपना एक मास रखता है, उसकी मास वैल्यू होती है और वो अपना एक स्पेस और वॉल्यूम रखता है। जैसे कि ये एक पेन है, इसे हम यहाँ पे रखेंगे तो पेन में मास होता है नहीं होता है? चाहे कितना ही वेट हो इसमें, 5 ग्राम 10 ग्राम कितना भी, ये अपना एक मास रखता है। इसे हम यहाँ पे रखेंगे इस पेन को, तो ये एक स्पेस भी लेता है। तो मास अपना एक स्पेस भी लेता है, तो इसे हम बोलेंगे मैटर। मैटर क्या होता है? अब मैटर है, वो मैटर बनता किससे है? तो मैटर पर किससे बनता है? मैटर ले रहे हैं हम। अब जैसे ये एक पेन है, पेन को हम पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 से 4 में करेंगे। इसे एंड में जाके इसे जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, जब तक इसका कोई एक ऐसा लास्ट में पार्ट नहीं आ जाता जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि आप इसमें देखिए, ये एक मैटर है, इस मैटर को हम डिवाइड करेंगे, फिर इन डिवाइड्स को, इनको आगे और डिवाइड करते जाएंगे। ऐसे लास्ट में डिवाइड करते करते लास्ट में ये एक छोटा सा पार्ट जो आएगा, जिसे हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, इसे हम बोलेंगे एटम। तो एटम क्या होता है? एटम है वो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एटम को हम आगे और किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है। एटम जो आगे मिलके, अब ये एटम है वो मैटर कैसे बनाएगा? तो अब इसमें हमें देखना है कि ये एटम है, ये मैटर कैसे बनाएगा। तो एटम से, अब ये एक एटम है, ये एटम एक दूसरे एटम से कंबाइन होता है। कंबाइन मतलब आपस में वो जुड़ता है। तो एटम का कॉम्बिनेशन कुछ लॉस को फॉलो करता है। ये जो एटम का कॉम्बिनेशन है, ये लॉस को फॉलो करता है। एटम का कॉम्बिनेशन देखेंगे, ये एक एटम है, ये दूसरे एटम से कंबाइन हो रहा है, और ये कंबाइन होके इस तरह से ये बहुत सारे जो एटम्स हैं ये कंबाइन होके किसे कंबाइन होते जाते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके एक मैटर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आपके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ एटम्स की। तो हिस्ट्री ऑफ एटम्स क्या है? सबसे पहले आपके एक जो एटम्स और इनके बारे में, पहले साइंटिस्ट तो हुआ नहीं करते थे, तो पहले कौन होते थे? पहले होते थे फिलोसोफर। कौन होते थे? फिलोसोफर। तो ये फिलोसोफर से ये अपनी फिलोसॉफी करते थे। तो ऐसे ही ज़्यादातर जो फिलोसोफर्स होते थे वो ग्रीक के, जर्मनी के, इनके होते थे। लेकिन इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स की थ्योरी में एक फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में, एटम के बारे में अपना एक स्टेटमेंट दिया था। वो फिलोसोफर्स हैं महर्षि कन्नड़। कौन से फिलोसोफर हैं? महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने 500 BC के अराउंड में इन्होंने मैटर के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था मैटर के बारे में? इन्होंने एक राइस ग्रेन लिया था, उस राइस ग्रेन को इन्होंने चबाया,
फिर दोबारा मुंह से निकाला, फिर दोबारा उसे चबाया, फिर दोबारा मुंह से निकाला, और इस तरह से वो करके लास्ट में एक ऐसी प्रोसेस पे पहुँचे जहाँ पे वो जो चावल का दाना है, जहाँ पे वो राइस ग्रेन है, वो आगे और नहीं चबाया जा सकता। तो उसको इन्होंने एक हिंदी नेम दिया, उसको उन्होंने एक हिंदी नेम दिया परमाणु। तो उन्होंने परमाणु किसे बताया? उन्होंने बताया कि जो चावल का दाना है वो उन्हें चबाते गए और लास्ट में जाके वो चावल का दाना एक छोटे से पार्ट में आ गया जिसे आगे और नहीं चबाया जा सकता, उसे इन्होंने नाम दिया परमाणु। और वो जो और उस चावल के दाने को उन्होंने क्या नाम दिया? पदार्थ। पदार्थ। तो पदार्थ क्या? पदार्थ इन्होंने किसे बोला? जिसे हम मैटर बोलते हैं उसको उन्होंने एक हिंदी नाम दिया, जिसे दिया उन्होंने पदार्थ। और एटम को उन्होंने क्या हिंदी नाम दिया? परमाणु। अब फिलोसोफर महिषी कन्नड़ के बाद फिलोसोफर आए कौन? डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने क्या किया? उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि मैटर है वो एटम से फॉर्मेट होता है और एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। उन्होंने भी ये चीज़ बताई, पर उन्होंने जो फिलोसोफर महिषी कन्नड़ ने पदार्थ को जो नाम पदार्थ दिया था उस नाम की जगह फिलोसोफर थे ये, नाम लिख देती हूँ मैं आपको। फिलोसोफर कौन कौन है? डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने क्या किया? जो फिलोसोफर महिषी कन्नड़ ने जिसे पदार्थ बोला था उसको उन्होंने क्या बोला? मैटर। और जिसे उन्होंने परमाणु नाम दिया था, यानी कि उस राइस ग्रेन का सबसे छोटा पार्ट जिसे आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनको इन डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने क्या नाम दिया? एटम। तो एटम इज ए ग्रीक वर्ड। एटम, क्योंकि ये दोनों एक ग्रीक के फिलोसोफर थे तो इन्होंने इसे एटम नाम दिया। एटम एक ग्रीक वर्ड है। एटम इज ए ग्रीक वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ एटम इज इंडिविजिबल। तो एटम का ठीक है, एटम का मीनिंग क्या होता है? एटम का मीनिंग होता है इंडिविजिबल। ठीक है। अब इसके बाद अब मैं आपको ये रिपीट कर देती हूँ दोबारा। ये होता है मैटर आपको पता चल गया, जो भी चीज़ें हमारे चारों ओर हैं सब चीज़ें वो सब क्या है? मैटर। मैटर्स को जब हम तोड़ेंगे तो वो टूट के लास्ट में एक छोटे से पार्ट्स में आएंगे, एक ऐसे पार्ट्स में आएंगे जिसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम बोलेंगे एटम। अब एक जो मैटर है वो केवल एक एटम से तो बन नहीं सकता, तो बहुत सारे एटम्स मिलके ही मैटर बनाते हैं। अब बहुत सारे ये जो एटम्स हैं उनका जो ग्रुप है वो आपस में मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। और ये ही मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो हिस्ट्री में क्या था, सबसे पहले एक फिलोसोफर थे महिषी कन्नड़। महिषी कन्नड़ थे। महिषी कन्नड़ ने इस मैटर को नाम दिया पदार्थ। इन्होंने बताया कि जो पदार्थ होता है वो पदार्थ की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो बताई, जो पदार्थ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उनको इन्होंने परमाणु नाम दिया। इसके लिए उन्होंने अपना एक देसी एक्सपेरिमेंट किया। वो देसी एक्सपेरिमेंट किस पर था, राइस ग्रेन पर। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, राइस ग्रेन है, उस राइस ग्रेन को इन्होंने मुंह में रखा, उसे चबाया, फिर निकाला, फिर चबाया। ऐसा करके इन्होंने लास्ट में एक ऐसे पार्ट पे पहुँचे राइस ग्रेन की जिसे आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उसको इन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब मैं बात करती हूँ आपसे एलिमेंट की। आपके एक टॉपिक है एलिमेंट। अभी मैं आपको नॉर्मली बेसिक इनके बारे में बता रही हूँ, डिटेल में आपकी पूरी बुक में आएगा। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं सेम मॉलिक्यूल्स का ग्रुप। यानी कि ये एक रेड कलर का एटम है, ये एक रेड कलर का एटम है। ये रेड कलर का एटम, ये दूसरा एक और रेड कलर का एटम। तो ये दो रेड कलर के एटम आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। दोनों ही कैसे हैं, रेड कलर के। ठीक है, तो दोनों सेम रेड कलर के हैं, तो दोनों रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये दोनों रेड कलर के जो एटम्स हैं, सेम टू सेम एटम्स हमने लिए, ये भी रेड कलर का, ये भी रेड कलर का। तो दोनों रेड कलर के एटम कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। और फिर ये एक ग्रुप हो गया, ये रेड कलर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा रेड कलर का मॉलिक्यूल, और ये तीसरा रेड कलर का मॉलिक्यूल, ये चौथा रेड कलर का मॉलिक्यूल। अब ये चारों रेड कलर के सब में रेड कलर है, सारे रेड कलर के एटम से बने हुए हैं। तो ये जो ग्रुप कहलाएगा, सारे रेड कलर के एलिमेंट्स हैं, सारे रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये रेड कलर के मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे रेड कलर के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, ये एलिमेंट। यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स का ग्रुप क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट आपके आएगा एक वर्ड है कंपाउंड। ठीक है, अब ये है कंपाउंड। अब कंपाउंड में हमने क्या ले लिया, एक तो ले लिया रेड कलर का मॉलिक्यूल्स, और एक ले लिया एक ले लिया हमने ब्लू कलर का मॉलिक्यूल्स। ये रहा ब्लू कलर का मॉलिक्यूल्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम। ये तो है रेड कलर का एटम, और ये हो गया कौन सा, ब्लू कलर का एटम। अब ये दो डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे। तो दो डिफरेंट टाइप के एटम्स, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, और ये दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। इसे भी मॉलिक्यूल ही बोलेंगे। तो यहाँ पे तो सेम थे दोनों रेड कलर के, तो ये भी मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक डिफरेंट है, एक रेड है और एक ब्लू है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। और ये जो डिफरेंट कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कंबाइन होंगे, और ये डिफरेंट कलर के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके जो ग्रुप बनाएंगे उसे बोलेंगे कंपाउंड। क्लियर हो गया। एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट होते हैं दो सेम कलर के एटम हमने ले लिए, दो सेम कलर के एटम्स हैं, वो दोनों कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और सेम कलर के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके एलिमेंट बनाते हैं। बात आती है कंपाउंड की। दो डिफरेंट टाइप के एटम्स, एक रेड एटम्स ले लिया, एक ब्लू एटम ले लिया।
तो रेड एटम्स और ब्लू एटम्स हैं, ये आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाएंगे, और डिफरेंट एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास आपकी यही फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट डे होगी। थैंक यू।